बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो था फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड HCF एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। ठीक है, पहला था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, अब दूसरा है डिवीज़न मेथड। चूँकि कि हमने पिछली वीडियो में ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसमें दो मेथड बताए थे उन्होंने, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड था और एक बाय डिवीज़न मेथड था। तो जो दूसरे सम में उन्होंने पूछा है वो बाय फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि बाय डिवीज़न मेथड पूछा है। ठीक है, तो हम इसको, मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह कि ये देखें, हमारे पास वैल्यू है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 2। अब हमने खुद देखना कि कौन सी वैल्यू बाहर रखनी है और कौन सी वैल्यू अंडरस्केयर के अंदर रखनी है। अब ये देखें 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है और हमेशा बड़ी वैल्यू अंदर रखते हैं, तो हम बड़ी वैल्यू के अंदर लिख लेंगे 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2। अब हम 3x माइनस 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 27x³ प्लस 9x² आ जाए। ठीक है, तो हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये आ जाए। हम यहाँ कर देख लेते हैं। अगर हम 3x माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9x² से, क्योंकि हमने x³ लाना है ना, तो x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम x² साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास x³ बनेगा। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x², 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा 27x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x³ बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे x³। दरम्यान में हमारे पास माइनस की साइन है, हम माइनस की साइन लगा लेंगे। क्या बना हमारे पास 27x³ माइनस 18x²। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 27x³ माइनस 18x²। ठीक है, तो हम इनको माइनस करेंगे, तो अब ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है। ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू उनके नीचे अगर प्लस की वैल्यू है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस की वैल्यू है तो प्लस का साइन लगाएंगे। जो ना कि ये हमारे पास प्लस की वैल्यू थी, हमने नीचे माइनस का साइन लगा दिया। अब ये हमारे पास माइनस की वैल्यू, हम इसके नीचे प्लस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व किस तरह करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद प्लस 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 होता है हमारे पास 18x² में 9x² प्लस करें तो हमारे पास बनता है 27x² माइनस 3x माइनस 10। उसी तरह हमारे पास नीचे किससे मल्टीप्लाई हमने किया है 9x² से, तो वो हम इसके ऊपर लिख लेंगे 9x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 3x माइनस 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वल वैल्यू आ जाए या इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास 3x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू इससे छोटी आ जाए। अब ये देखिए x² ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम अगर 9x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर हम 9x से मल्टीप्लाई करें 18x 27x
स्क्वायर, ठीक है। 27x स्क्वायर, दरम्यान में माइनस की साइन है, हम माइनस की लगा लेंगे, लिखेंगे 27x स्क्वायर, 27x स्क्वायर माइनस 18x अब इनको माइनस करेंगे, देखिए ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, जो प्लस के वैल्यू उसके नीचे माइनस की साइन लगाएंगे, प्लस की और माइनस की कट जाएगी, माइनस की है तो प्लस की साइन लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास 18 में से 3 निकाले तो हमारे पास आता है 15x, ठीक है। आगे माइनस 10 हमारे पास वैसे का वैसे नीचे। अब हम किस डिजिट को मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15x माइनस 10 आ जाए। तो अगर हम 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 3 ज़ा 15x। अब ये देखिए जो हमने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब दूसरे डिजिट से जिसको हमने मल्टीप्लाई किया वो भी हमारे पास 9x है। पहले हम 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 9x से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 9x। अब तीसरा डिजिट जो हमने लिया वो क्या है 5, उसकी वैल्यू क्या है 15x माइनस 10 निकली है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 5, वैल्यू की निकली 15x माइनस 10x, 10, ठीक है। तो अब ये देखें ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है तो नीचे साइन का माइनस, माइनस है तो प्लस का साइन, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कट गई, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कट गई, लास्ट में हमारे पास बचा 0। अब इस वैल्यू का हमारे पास HCF क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसका HCF होती है, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं HCF 3x माइनस 2। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इनमें से हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो ये वाली है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। तो इसको हम अंदर लिख लेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, छोटी वैल्यू जो हमारे पास वो इधर बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम इसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आ जाए। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पे क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो किस वैल्यू से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम अपनी वैल्यू को यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें x से, तो हम मल्टीप्लाई करें 3x प्लस की साइन, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस की साइन x क्यूब, ठीक है। तो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ लिखेंगे x, क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको माइनस कर लेंगे, प्लस की वैल्यू है तो प्लस के नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कट गई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखिए माइनस है, माइनस का 9 और प्लस का 4, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, जो ना कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास 5 के साथ माइनस आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 23 में से 3 गए तो हमारे पास कितना बचा 20
यहाँ हमारे पास प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ गई, 20x माइनस 15 वैसे का वैसे। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। फर्स्ट पे हमारे पास ये देखिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, बाकी हमारे पास 5 है, 20 है, 15। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 4 ज़ार 12, 5 4 ज़ार 20 x, 5 को x से दी तो 5x स्क्वायर, माइनस की साइन है। अब हमने जो मल्टीप्लाई किया उसको -5 के साथ मल्टीप्लाई सबको किया है, ठीक है। वो किस वजह से कि ये देखें -5 को +3 से किया, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ हमारे पास माइनस की साइन आएगी, फिर माइनस माइनस प्लस तो यहाँ प्लस की साइन आएगी, फिर माइनस को प्लस से किया, माइनस प्लस माइनस, ये आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो क्योंकि ये देखें हमारे पास सबसे पहले तो माइनस की है ना वैल्यू, तो हम इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, यानी -5 इस हिसाब से लेंगे ताकि हमारे पास शुरू में माइनस बच जाए। तो हमारे पास क्या वैल्यू, -5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15। अब इनको सोल्व करेंगे, ये देखिए माइनस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, नीचे प्लस है माइनस आएगी, माइनस है तो प्लस की आएगी। ये देखिए ये माइनस का और प्लस का कट गया, ये प्लस का और माइनस का कट गया, माइनस का और प्लस का कट गया, लास्ट में हमारे पास 0 आ गया। अब इसका HCF क्या निकलेगा, ये किससे मल्टीप्लाई हमने किया था, 5 से, -5 से, तो हम यहाँ लिख लेंगे -5। HCF इसका हमारा ये हमेशा वैल्यू होती है, तो हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर -4x प्लस 3। तो इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये देखिए हमारे पास वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दूसरी वैल्यू है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब हमारे पास इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, क्योंकि यहाँ है 2x क्यूब, यहाँ है 6x क्यूब, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6x क्यूब वाली। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हम इसको किन से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। अगर हमारे पास देखें कि यहाँ भी क्यूब है, ऑलरेडी यहाँ भी क्यूब है, अगर 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, यानी हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि जी हमारे पास क्या वैल्यू है, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इनको मल्टीप्लाई करें हम 3 के साथ, 3 2 ज़ार, सॉरी ये हमारे पास, ठीक है, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार प्लस की साइन है 6x, 3 2 ज़ार 6 x स्क्वायर, 3 2 ज़ार 6 x क्यूब। क्या निकला हमारे पास आया वो यहाँ लिख लेंगे, कितने पे आया 3 पे, हम ऊपर हम 3 लिख लेंगे, क्या वैल्यू है 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 6। अब जिसके नीचे प्लस है उसके नीचे माइनस लगा देंगे, और जिसके नीचे माइनस है उसके नीचे प्लस लगा देंगे। ये हमारे पास वैल्यू प्लस की है तो इसके नीचे माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू है प्लस की, ये माइनस की आपस में कट गई। ये हमारे पास प्लस की है, ये माइनस की तो हमारे पास आया 6x²। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस की साइन यूज़ करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 6x भी हमारे पास कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस की वैल्यू हमारे पास प्लस का साइन यूज़ होगा, तो 6। 12 में से 6 निकालें तो हमारे पास 6। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास है 6x² प्लस 6, और ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस तरह कि अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन हमारे पास आ सकता है, 3। किस तरह कि 3 कॉमन लें तो 3 हमारे पास कम अंदर ब्रैकेट में 3x², ठीक है, प्लस 3 2s are 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है यानी 2x, सॉरी यहाँ हमारे पास आएगा 3 2s are 6, यहाँ हमारे पास 2 आएगा, 2x²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू है इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी अंडर रूट में लिखेंगे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू है 2, हम जो 3 है इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है उसे लिखेंगे 2x² प्लस 2। अब 2x² प्लस 2 का कहाँ तक हम टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो अगर हम इसको, ये हमारे पास फर्स्ट पे क्यूब है, अगर हम इनको 2x² प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2x² प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो हमारे पास बन जाता है 2x प्लस की साइन 2x³। अब जो हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू है वहाँ क्यूब वाली वैल्यू लिखेंगे, 2x³ प्लस 2x। ठीक है, हमारे पास जो वेरिएबल है यानी x वाला, उसके नीचे अगर हमारे पास 2x होता तो हम 2x के नीचे लिखते। ठीक है, अब हमारे पास जिसके नीचे माइनस है उसके नीचे प्लस, और जिसके नीचे प्लस है उसके नीचे माइनस। ये प्लस की वैल्यू है, नीचे माइनस लगा देंगे, प्लस किया तो माइनस लगा देंगे, ये आपस में कट गई, ये प्लस की ये माइनस की ये भी कट गई। हमारे पास क्या बचा, 2x² प्लस 2। ठीक है, किससे हमने मल्टीप्लाई किया था, x के साथ, हम यहाँ x लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 2x² प्लस 2, 2x² प्लस 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2। ठीक है, प्लस की वैल्यू माइनस लगा देंगे, प्लस की वैल्यू तो माइनस लगा देंगे, ये आपस में कट गए तो हमारे पास 0 बच गया। जो अब इसका हमारे पास होगा HCF जो हमारे पास इस वैल्यू को होगा वो 2x² प्लस 2 होगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, दूसरी वैल्यू है x³ माइनस 4x, तीसरी वैल्यू है 3x² माइनस 6 है। अब ये देखिए हम जो वैल्यू अपनी सबसे पहले बनाएंगे, जो हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू है, जो हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू है उनको पहले लिखेंगे या ब्रैकेट में, यानी इनको सॉल्व करेंगे। अब इन क्यूब वाली वैल्यू में से हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x है,
तो हम इसको जज़र में लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x। छोटी वैल्यू हमारे पास है x क्यूब माइनस 4x। ठीक है, अब इनका टेबल पढ़ेंगे वहाँ तक क्या हमारे पास 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, या इससे छोटी वैल्यू, अब ये देखिए हमारे पास x क्यूब है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर x क्यूब माइनस 4x को हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 2 4 ज़ार 8x, आगे माइनस 2x क्यूब, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 8x। ठीक है, किस पे हमने किया कि 2 पे, तो हम यहाँ लिख ले सकते हैं 2। ठीक है, तो अब जो हमारे पास प्लस किया उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस किया वो उसे प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस तो माइनस कर देंगे, प्लस की वैल्यू माइनस से कट गई। आगे हमारे पास माइनस प्लस माइनस, माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, सॉरी ये जो हमने वैल्यू लिखी है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यू होगी हम उसको वेरिएबल के नीचे ही लिखेंगे, इसीलिए हम इसको वेरिएबल के नीचे ही लिखेंगे। यानी जो हमारे पास 8x था माइनस 8x वो हम अपनी वेरिएबल के नीचे ही लिखेंगे, यानी यहाँ x है, x के नीचे, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस 8x में 6x में 16x में से 8x निकाले तो हमारे पास बनता है माइनस प्लस माइनस, आगे हमारे पास है इनको माइनस करें तो 8x। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम कॉमन ले हमारे पास 4, अगर हम 4 को कॉमन लें तो 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस 4 2 ज़ार 8 x आ गया साथ। ठीक है, तो अब ये 4 जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो वैल्यू है उसे लिखेंगे, किस वैल्यू के साथ, हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपनी सॉल्व कर ली क्यूब वाली। ठीक है, अब हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x रह गया, हम ये वैल्यू लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इससे डिवाइड करेंगे 2x माइनस 2x। ठीक है, अब इसका टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x आ जाए। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें x स्क्वायर माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6x, 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3x। ठीक है, तो हम यहाँ x स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस की वैल्यू है तो माइनस कर देंगे, माइनस की वैल्यू है तो प्लस कर देंगे, प्लस की वैल्यू माइनस से कट गई, माइनस की वैल्यू प्लस से कट गई, 0 बच गया हमारे पास। कितने पे हमने टेबल पढ़ा है, 3 से। ठीक है, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसका HCF जो होगा वो ये वाली फाइनल वैल्यू होगी x स्क्वायर माइनस 2x। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।